So you would suggest diploma वाले people कि भाई अगर आप आ रहे हो तो रेडी रहना. रेडी रहना, निर्मा में आने. तो मैंने सोचा था कि अब मेरे को निर्मा में नहीं रहना है, मैं नहीं रह पाऊंगा वरना मैं मर जाऊंगा. अरे बाप रे, ऐसा इतना मैंने सोचा था. आप लोग मतलब डिप्लोमा में टॉपर थे या? मतलब हम तीनों गुजरात में टॉप 50 में थे. मैं अपनी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. Damn. और सबकी That's लगी wonderful. कोर सब्जेक्ट्स जो सीएससी के होते हैं ना, उसका प्रेशर ही मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे थे. पीजीपीए भी कम हो रहे थे और प्लेसमेंट में भी बैठना था. फिर 8 का कट ऑफ लग गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, सीजीपीए कम हो गए तो. इसकी एक बात मेरे को आज भी याद है, ताकि मैं जाऊंगा तो केपीएमजी में ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा. और Damn. आज उसकी दूसरी बार केपीएमजी आई और उसमें मतलब जैसे हाँ. 11th-12th वालों के लिए आईआईटी नंबर 1 है 12th के बाद. डिप्लोमा वालों के लिए निर्मा नंबर, और वो जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे डिलाइट केपीएमजी, राइट? दैट्स रियली वंडरफुल. Welcome to Perspective, where you will be sharing your perspective. आज हमारे साथ शुभम, पार्थ और हेनिल, जिनका प्लेसमेंट लगा है डिलॉयट, केपीएमजी और कवाया. ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है. So let's start with Deloitte. So Shubham, what was the procedure? Okay, first of all, thank you Krish for inviting us here. So डेलोइट है ना, निर्मा में 2 बार आई थी. तो फर्स्ट टाइम जब आई थी ना, तब डेलोइट इंडिया थी और दूसरी टाइम आई थी वो डेलोइट यूएस आई थी. मतलब 2 एंटिटीज है इन शॉर्ट. तो मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है ना वो डेलोइट यूएसआई में हुआ है. तो हमारा क्या सीन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो असेसमेंट था हमारा, जिसमें अराउंड 90 to 100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे. फिर उसके बाद 45 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए. फिर इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट ही हम प्लेस हो गए थे. Okay, so just 2 rounds with it. पहला असेसमेंट एंड सेकंड इंटरव्यू था. एंड बस तो हम 11 जन है जिनका प्लेसमेंट हो गया है डेलोइट यूएसआई में. Okay, so And assessment interview. में what was the questions? What were the questions? So assessment was about DBMS, OOPS, and basic operating system questions, MCQs basically. And then it was about coding questions, which were solvable if you are doing lead code thoroughly. दो coding questions, right? हाँ, 2 Okay, कोडिंग और क्वेश्चंस easy थे. time. हाँ, एक ग्रीडी था और दूसरा शायद ग्राफ का नहीं तो डीपी का था. मुझे एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन Yeah. डेटा Doable, स्ट्रक्चर का था. yes. हाँ, डुएबल था. फिर इंटरव्यू भी 15-20 मिनट ही चला था, काफी ज्यादा नहीं चला था. Okay. और उसमें भी मेरा जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है ना वो काफी ज्यादा पूछा था उन्होंने. Okay, तो उसके बाद मेरे 3 प्रोजेक्ट्स थे ना, वो तीनों के तीनों उन्होंने पूछे थे. लेकिन वो इतने शॉर्ट टाइम में, मतलब उन्होंने जो मेन चीज होती है ना वही मुझसे पूछ ली थी. तो एक ही इंटरव्यू था जिसमें आपका रेज्यूमे का भी पूछ लिया और डेटा स्ट्रक्चर और ऐसा कुछ पूछा था? नहीं, डेटा स्ट्रक्चर वो कुछ नहीं, टेक्निकल पूरा रेज्यूमे हाँ, के मतलब ऊपर ही. वैसे ही. Okay. हाँ, रेज्यूमे में जो था ना Interesting. और जो मतलब पहली बार जब आई थी तब का क्या सीन था, तब क्या हुआ था? मतलब पहली बार आई थी ना तब एक फनी सीन हो गया था हमारे एक फ्रेंड के साथ. मतलब हुआ यूँ कि उसको ओए में तो वो पास हो गया. उसके बाद इतनी देर वो उसने इंतजार की पर उसका शेड्यूल ही नहीं हुआ इंटरव्यू. 4 बजे तक निर्मा में ही वेट किया. उसके बाद वो घर निकल गया कि भाई अब कुछ होने नहीं वाला. रास्ते में सिग्नल पर था तब अचानक किसी एसपीसी का उसको कॉल आया कि भाई अभी तुम्हारा 15 मिनट में इंटरव्यू है, साइड में या फिर कहीं भी आप एडजस्ट कर लो. तो उसने स्कूटर साइड पे लगाया, एक कोई रेस्टोरेंट कैफे था उधर जाके वो इंटरव्यू देने बैठ गया. और एक और फनी सीन और ये था कि जैसे कि उसका एक राउंड था, उसमें उसको पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है. तो उसने ऑब्वियसली हॉबी में लिखा था कि क्रिकेट में भी हॉबी है. उसको पूछा नो बॉल मत का मतलब क्या होता है, उसको नो बॉल क्या होता है वो पता नहीं था. तो मतलब उसका funny scene था. Yes, ये पहली बार वाले में आई वाज अपीयर्ड देयर. वहाँ पे 3 राउंड था आई थिंक, राइट? एक ओए था, फिर उसके बाद जीडी ग्रुप डिस्कशन था, yes. और उसके बाद फिर ये वाला इंटरव्यू था. और जैसा इन्होंने बोला उस फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, उसमें बहुत ही ऐसे वेग टाइप के क्वेश्चन पूछे, जैसे आपके आसपास जो भी न्यूज़ हो रही है कि क्या न्यूज़ है, टॉप 5 न्यूज़ बता दो. सो इस टाइप के क्वेश्चंस है. तो डोंट एक्सपेक्ट कि हर बार टेक्निकल चीजें ही पूछेंगे, आपको कभी ऐसा भी पूछेंगे. तो ऐसा भी हो हॉबीज सकता है. आपको रखनी है, ठीक है? जाननी है हॉबीज को, जानना आपको मतलब पता जो भी नहीं हो है. आपको ऑनेस्टली बोलना है. ऐसा नहीं कि कुछ भी और कुछ वैसे फेंका भी मारो तो फिर जान के जाओ क्या है असल में. या तो अभी केपीएमजी पे मूव करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये तीनों के तीनों डिप्लोमा से निर्मा में आए हुए हैं. तो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो आपको क्या मतलब डिफिकल्टीज कुछ फेस करनी पड़ी थी, या मतलब क्या होता है, कैसा होता है डिप्लोमा? मतलब डिफिकल्टीज अगर मैं बोलूँ ना तो बहुत ही थी. मतलब हमको तो पहले तो स्टार्टिंग में माइनर हार्ट अटैक ही आ गया था कि कौन सी दुनिया में आ गए हम. क्योंकि हम सब जीटीयू वाले हैं, और जीटीयू में जो एग्जाम और वो सब होती है ना, उसका पैटर्न अलग होता है. निर्मा में काफी अलग था. और दूसरी मेन बात
कि हमारा एडमिशन तब हुआ था जब रेगुलर वाले मतलब तुम लोग जो 12th करके आए थे वो लोग की मिड सेम्स खत्म हो रही थी। ओके ओके एंड वी ओके, वर एक्सपेक्टेड टू कम्पीट विद ऑल ऑफ यू गाइस, लाइक एक महीना हमने पढ़ लिया है। क्योंकि एसडब्ल्यू तो सबकी साथ में ही होनी है। ओके तो ओके सिलेबस हमको ऐसे कवर करना था और सब्जेक्ट भी काफी सारे थे। Okay. मतलब भाई आपका जुलाई में स्टार्ट हुआ था, एवरी टाइम जुलाई में ही स्टार्ट होता है Okay. डिप्लोमा का, पर हमारा थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया। तो हमारी एग्जाम सब आपकी दिसंबर में हुई थी ना 12th वालों की, एग्जाम आपकी हमारी भी तभी दिसंबर में ही हुई थी। ओके ओके, इसलिए माइनर हार्ट अटैक आ और गया। बाकी मतलब सब्जेक्ट एग्जाम वाइज में क्या हुआ था कि मान लो कि जीटीयू के एग्जाम में फिक्स पैटर्न होता है कि लास्ट के 5 ईयर के पेपर करके जाओ 80% स्कोर हो ही जाएगा। ओके और निर्मा में लास्ट के 5 ईयर के, मैं तो बोल रहा हूँ पूरी बुक पढ़ के भी जाएंगे ना तो भी 80 नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट Is था। that so? ये तो सब्जेक्टिव, मतलब मैं भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही पढ़ता था लाइक। हाँ, पर फिर भी मतलब क्या है कि कोर्स एंड ऑल डिपेंड्स, हमारे कोर्स और वो बहुत ही स्पेसिफिक थे। बुक दे दी थी अतुल की, आपको पता हो तो अतुल की इतनी सी बुक होती थी, ये पढ़ के जाओ तो हम उसको लॉर्ड अतुल बोलते थे। सब आता था उसमें। सिनेमा में आया तो पता चला कि टोटली वी वर शिफ्टेड टू पीडीएफ्स और वीडियो देखो ये सब करो। ओके, सो यू वुड सजेस्ट डिप्लोमा वाले पीपल कि भाई अगर आप आ रहे हो तो रेडी रहना। भाई रेडी रहना, निर्मा में आने वाले रेफरेंस हो बुक तो। पढ़ने की आदत बन हम जब लोग हम सब लोग जब डिप्लोमा में थे तब हम YouTube नहीं देखते थे, PDF कुछ रीड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, मतलब कि डिजिटल का एकदम 0% था। बट अभी यहाँ पे आके पूरा डिपेंडेंसी YouTube पे ही आ गई थी। तो ये सब तो ठीक है, बट क्या था, मेरा निर्मा में पहला दिन था, पहला घंटा था, फर्स्ट लेक्चर था। तो मैंने सोचा था कि अब मेरे को निर्मा में नहीं रहना है, किसी भी कॉलेज में मेरिट सीट खाली हो या ना हो, सिल्वर ओक में तो मिल ही जाने वाला है। तो ये मेरे पास है, मैंने उसको सजेशन मांगा, मैंने सोचा अब मैं नहीं रह पाऊंगा वरना मैं मर जाऊंगा। अरे बाप रे, ऐसा इतना मैंने सोचा था। इसको निर्मा में रखने वाला मैं बोल सकता हूँ, मैं ही हो सकता हूँ। क्योंकि पहले तो मुझे याद है पहला महीना हर रोज मुझे बोलता था कि अब नहीं होगा, अब नहीं क्यों, होगा। मतलब पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही है ऐसा? बहुत डिफिकल्ट थी। हम बोला अब जो जीटीयू में कोई पढ़ाता नहीं था, कम पढ़ाता था, यहाँ system पे ही नहीं फैकल्टी थी। अच्छा पढ़ाते हैं तो Faculty तुम्हें बहुत अच्छी थी, ज्यादा अच्छी थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पढ़ा देंगे एक साथ। और आज भी याद है चीताली मैम का पहली जो लाइन थी D2D वालों को, वो ये थी कि आप लोग जीटीयू में नहीं हो, आप निर्मा में हो, आपको इधर पास होने में मुश्किल हो जाएगी, उधर तो आप और वो लाते सच बोल रहे थे। इसलिए मैं इसको बोलता था कि मेरी छाती भर गई है, अब मैं नहीं पढ़ सकता। अब मैं तो एग्जाम में मैंने इसको देखा था कि टीका वीका करके आया है, मैंने हाँ, अरे बाप रे। एग्जाम में मैं फर्स्ट एग्जाम से लेके लास्ट एग्जाम तक मैं टीका करके आता हूँ। फिर पास हुए या? पास सब पास है, पास, अच्छा। अरे भाई अच्छे बात से पास अच्छे। हुआ है। और हाँ, वन मोर क्वेश्चन, आप लोग मतलब डिप्लोमा में जो भी जीटीयू, आई थिंक इट इज लाइक अच्छी वाली कॉलेज के कैटेगरी में आती है, राइट? तो वहाँ पे आप लोग मतलब टॉपर थे या? हाँ, वहाँ पर तो हम सब सब टॉपर थे, topper। मतलब हम तीनों गुजरात में टॉप 50 में थे। Okay। ACPC जो एंट्रेंस होता है ना, Okay। उसमें, तो हम सब Nice। टॉपर ही थे पहले Nice। से ही। लेकिन निर्मा में आके ओके, सो इट्स नॉट दैट कि आप अगर एवरेज हो तो आपको दिक्कत आएगी, नहीं, अगर आप जीटीयू के टॉपर भी हो फिर भी यस। एनवायरनमेंट थोड़ा स्विच हो गया था निर्मा में, तो Yes। इसी वजह से। सो वाज इट लाइक इन इनिशियल स्टेजेस ओनली या फिर आपको फिर बाद में? मतलब वो क्या होता है पता है, अगर मैं एकदम मतलब सिंपल भाषा में बताऊँ ना, तो निर्मा में पहले तो जो भी 50 हम 40 लोग थे ना, एवरीवन इज अ टॉपर। ओके। सबके कहीं ना कहीं रैंक है। और उसके बाद क्या है, नए नए तो दोस्त नहीं बने होते, इसलिए थोड़ा ये मुश्किल लगता है। थर्ड सेम खत्म होते होते हुए सब हम दोस्त बन गए थे। और फिर उसके used to हो बाद गए। तो बस used to हो गया, फिर जो फिर होगा तो ये वो आसान होगा। आसान। हाँ, बस। ओके, दैट्स रियली क्योंकि वंडरफुल। हमारे साथ गुजरात टॉपर भी, गुजरात फर्स्ट रैंक भी था। मैं Yes। अपनी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। डैम, और सबकी दैट्स लगी वंडरफुल। पड़ी है। नहीं, ये मजा आता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, इसकी लगी पड़ी है। दैट्स रियली वंडरफुल। ओके, तो चलो अभी बढ़ते हैं केपीएमजी पे। तो उसमें मतलब क्या प्रोसीजर था, क्या क्या क्वेश्चंस थे? तो केपीएमजी भी 2 बार आई थी निर्मा में। Okay। फर्स्ट टाइम 2 रोल के लिए आई थी, एक जीआरसीएस था और दूसरा आईपीसीजी का रोल था। तो उसमें 5 राउंड होते हैं। फर्स्ट ओए हुआ, उसमें जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए उनमें से जीडी हुआ था। और जीडी में टॉपिक दिए थे और उसमें से बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया। उसके बाद राउंड 1 टेक्निकल हुआ। तो राउंड 1 में पहले से ही बहुत कम बच्चे होंगे, राइट? हाँ, बहुत कम थे। और क्या हुआ कि राउंड 1 टेक्निकल मान लो आपका हो गया, उसके बाद वेट नहीं करेंगे कि सबका हो जाए, बाद में result। अगर ये बच्चा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, फिर बाकी वालों का होगा ही नहीं। तो मतलब आपका आपको राउंड 2 में भेज देंगे। ओके फिर ओके। क्या होगा, उनको एजेंडा उनका फिक्स था कि 4 या 5 बच्चों को ही ले जाना है पर रोल के लिए। तो उस हिसाब से फर्स्ट टाइम आई, तब वो फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ टेक्निकली 3rd राउंड, ओए जीडी टेक 1 राउंड। टेक 1 समझ में गया। सबको मशीन लर्निंग का मुझे पूछा था कि आपको मतलब रेज्यूमे बेस्ड था ज्यादातर कि आपको Okay। अगर मशीन लर्निंग पे इंटरेस्ट है तो उसका बोलिए। उसके बाद किसी को डीएसए पूछा था, किसी को एसक्यूएल की क्वेरी थी।
अगर उसमें आपका पास हो गया तो टेक्निकल 2 था, और उसमें बहुत खतरनाक चीज थी। उसमें आए थे केपीएमजी इंडिया के वन ऑफ द पार्टनर ऑफ केपीएमजी इंडिया, Okay. मतलब बहुत ही सीनियर लेवल पोजीशन। ओके उन्होंने लिया था टेक 2। ओके भाई जो मुश्किल हुई थी पास होने में, उन्होंने क्या ट्रिक क्वेश्चन पूछे थे, उनका सही में एक्सपीरियंस दिखता है। हाँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो थे। वो रेज्यूमे बेस्ड नहीं था ऐसा? अरे रेज्यूमे बेस नहीं, सबसे पहले तो मैंने उनको ग्रीट किया था ना, गुड इवनिंग। तो उन्होंने घड़ी देखी, बोला कि कितने बजे इवनिंग स्टार्ट होती है इवनिंग। तो मैंने बोला 4-5 बजे से। तो खत्म कब होती है? तो 8 बजे। तो उन्होंने बोला मान लो मैं 6 बजे तुमसे मिलकर जा रहा हूँ, तो तुम मुझे गुड नाइट बोलोगे? क्या ट्रिक क्वेश्चन थे, मतलब उनको ये चाहिए था कि आप कैसे रिप्रेजेंट खुद को Okay, करते हो। तो- उसमें पास हुए तो फाइनल एचआर राउंड। और नहीं सर, ट्रिक क्वेश्चन मतलब ये इसको ही आप ट्रिक क्वेश्चन बोल रहे हो या इसके अलावा जो भी कुछ? नहीं, मेरा तो इससे आगे ही नहीं बढ़ा था, मुझे अच्छा, आप- इसमें ही लटका दिया। अरे बाप रे। उसके बाद पूछ रहे थे कि भाई आपको जॉब क्यों करनी है, बिजनेस क्यों नहीं? सो इट वाज नॉट अबाउट एनीथिंग टेक्निकल टाइप का, ये बिहेवियरल टाइप का था, उसमें आपको ट्रिक कर रहा था। ओके मैनेजरियल टेक्निक, मैनेजरियल राउंड। Got it, got it. उसके बाद एचआर राउंड, उसमें बस नॉर्मल जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। और उसके बाद सिलेक्शन किन का हुआ और वो सब। और एचआर राउंड भी मेरा तो कंप्लीट फर्स्ट टाइम में हो गया था। पर आपके 5 राउंड हो गए थे? सभी राउंड हो गए थे, पर Damn. फिक्स था कि ये रोल आईपीसीजी के लिए 4 और जीआरसीएस के लिए 4 ही होने चाहिए थे। तो 4 हुए। अनफॉर्चुनेटली मैं हेड काउंट में 12 हो गया। और अरे। एचआर ने तो उनको ये भी बोला था कि आप चॉकलेट भी खा लीजिए, मतलब कि मुंह मीठा हो ही कीजिए। गया आप पे। हाँ, नहीं मेरे को एक और ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपने बोला जो वो गुड इवनिंग वाला क्वेश्चन पूछा था, वहां से ही आपका तो खत्म हो गया, तो मतलब कैसे अच्छा, उसके बाद okay. आपका नेक्स्ट राउंड भी तो हुआ? मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि मतलब गुड इवनिंग ग्रीट क्या, उसमें थोड़ा ये खींचा उन्होंने। हाँ। उसके बाद बोला कि चलो कोई बात नहीं, रेज्यूमे थोड़ा पढ़ा। उसमें बोला कि भाई आपने एमएल के प्रोजेक्ट किए, ये प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा पूछा। उसके बाद उन्होंने ट्रिक क्वेश्चन में ये पूछा कि तो आपका मान लो ये प्रोजेक्ट कैसा रहा था? अच्छा था? तो ऑब्वियसली हम सब बोलेंगे कि भाई हमारा तो बहुत अच्छा था प्रोजेक्ट। तो उन्होंने कहा देन व्हाई डोंट यू स्टार्ट द बिजनेस? तो मैंने बोला कि मतलब सर अभी नॉलेज इतनी नहीं है कि बड़ा कर बिजनेस का हो सकूं। सके। तो बोले कि डोंट वरी, कम टू अस केपीएमजी, वी विल हेल्प यू बिल्ड योर बिजनेस। अरे बाप रे बाप भाई, इसका जवाब भी क्या दे, मतलब आपके ऊपर ये है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आपको कोई इंटरव्यू और कैसा आज भी होता? मेरी इसकी एक बात मेरे को आज भी याद है, मतलब कि केपीएमजी में इसका सिलेक्शन दूसरे दिन नहीं हुआ था, तो उसने मेरे को ये बोला था कि मैं जाऊंगा तो केपीएमजी में ही जाऊंगा। उसने ये बोला था कि मैं 100% मैं जाऊंगा तो केपीएमजी में जाऊंगा, और आज उसकी दूसरी बार केपीएमजी आई और उसमें ये ओके, दैट्स रियली वंडरफुल। तो उसका प्रोसीजर पिछले वाले जैसा था या कंप्लीटली डिफरेंट? ऑलमोस्ट सेम था, पर तब तक क्या था, थोड़ा टाइम हो गया था। फर्स्ट टाइम थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो सेकंड राउंड में मोस्टली सब ऑनलाइन घर से ही था, तो उसमें जीडी नहीं था, बाकी सबसे Okay. ओए, टेक 1, टेक 2, एचआर और सिलेक्शन। ओके, तो ओए में दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चन थे? क्या था? एमसीक्यू जैसा? एमसीक्यूज एंड 1 और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे Okay, शायद। और okay. उसके बाद इंटरव्यू भी काफी अच्छा हुआ था। जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पूछ रहे Okay. थे, एमएल के पूछ रहे थे, मतलब ज्यादातर आपके रेज्यूमे पर, मेरा पर्सनली उसमें था। उसके बाद वो पूछ रहे थे कि भाई सैप का रोल था, सेकंड टाइम जो आई थी ना, तो सैप मतलब बहुत ही न्यू सिस्टम है, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि सैप एसएपी होता क्या है। हाँ, तो बताओ ऑडियंस को क्या होता है। एसएपी मतलब कि एक आप मान लीजिए एनवायरनमेंट है अलग से, जो आप जावा, C++, की कोडिंग जो करते हैं, ऐसे ही सेम एसएपी में एबएप करके आता है। तो एबएप की कोडिंग होती है, वो कोडिंग के पूरे स्टाइल अलग, सब अलग, पर लॉजिक अगर आपको C++ का, जावा का आता हो तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और एसएपी का खुद का मतलब एआई का इंटीग्रेशन सिस्टम है, फ्रंट एंड भी है, मतलब एसएपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, और उसमें ईआरपी सिस्टम बेसिकली बनती है। ओके, got it. कंपनी के लिए तो Got हमारे लिए सब नया था, कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं था। मेरे लिए तो वो लाइन सच हो गई कि कॉलेज में पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। Okay. तो उन्होंने मेरा 4 राउंड थे सेकंड टाइम में, वो सब क्लियर हुए। उसके बाद दोपहर को रिजल्ट आया। फिर एसएपी का हम थोड़े पढ़ के ही बैठे थे कि भाई कुछ पूछे तो हमें आइडिया हो। फिर जब हुआ तब हमें ट्रेनिंग दी एसएपी के ऊपर। मतलब टेंशन नहीं है, अगर आपको एसएपी नहीं पता तो वो मेक श्योर करेंगे कि दैट यू नो बिफोर स्टार्टिंग ऑन एनी प्रोजेक्ट। अच्छी ट्रेनिंग दी, काफी 2 या 3 महीने तक उन्होंने एकदम कोर टेक्निकल ट्रेनिंग दी थी केपीएमजी में, कि आपको हैंड्स ऑन अच्छा आ जाए। ओके, नाइस, दैट्स वंडरफुल। और मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आपको तब एसएपी का कुछ पूछा था क्या?
नहीं SAP का नहीं बस ना? इतना ही पूछा था कि अगर आपको कुछ नॉलेज है तो बेसिक नॉलेज आपको जो भी हो ऑनेस्टली शेयर कर देना है, वरना अगर नहीं पता तो वो भी बताना है कि भाई हमारे लिए नया है। हाँ तो वो उस हिसाब से आपको हाँ। ट्रेनिंग देंगे, हाँ राइट? वही मतलब आपको Interesting. इतना प्रेशर नहीं लेना खुद पे, यस, अच्छे से बस चोर है लेट द या कूल, दैट वाज सम रियली यूजफुल इनसाइट्स। अभी नाउ चलो थोड़े लाइफ इनसाइट निर्मा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अपने निर्मा में इन्होंने माइनर सब्जेक्ट्स का इंट्रोड्यूस कराया था, ये क्या राइट? टॉपिक तो लिया तुमने? ओके, तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो उसमें कैसा था कि निरमा में बेसिकली माइनर होता है ना, वो काफी मतलब इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो 1.5 साल चलता है। मतलब वो हमारा एक अलग डिग्री तरह ही मतलब एक्सपोजर हमको देता है। तो उसमें क्या हुआ था कि CS के 2 माइनर थे, एक तो AI था एंड दूसरा था साइबर सिक्योरिटी। और अभी हुआ था क्या कि हम लोग जो कोर सब्जेक्ट्स जो CSE के होते हैं ना, उसका प्रेशर ही मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत हो गया था। उसमें आप minor भी कहाँ AI के लोगे? CGPA भी कम हो रहे थे और प्लेसमेंट में भी बैठना था, फिर 8 का कट ऑफ लग गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, CGPA कम हो गए तो फिर हमने सोचा कि भाई पहले तो जो इजी लगे ना वो ढूंढते हैं। फिर हमने एक माइनर डिस्कवर किया जो था ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, वो था इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का। तो उसमें वो फिर हमने मतलब बेसिकली चूज किया कि यहाँ पर जाना है यार, उसमें एग्जाम नहीं होती, यहाँ पे जाना है। उसमें उसमें एग्जाम मतलब रीजन वही था कि एग्जाम नहीं होती, ज्यूरी होती है। और उसके पहले के मार्क्स है ना वो हम निकलवा ही देंगे सर से, क्योंकि हम अपनी बॉन्डिंग तो कर ही देंगे कि सर हमको खुद से मार्क्स दे देंगे। तो ये फिर हमने अप्लाई किया था सबने, मतलब तब हमारा ग्रुप था तो मैंने और इसने अप्लाई किया था। इसको नहीं पता था कि डिजाइन का लेना है, क्या करना है। मतलब कि मेरे में क्या सीन था कि मैंने रिलेटिव को पूछा था कि ये सब माइनर रिलेटिव को पूछा था? हाँ उनको पता है सब, नहीं, तो इनके टेक्निकल है भाई रिलेटिव। तो उसमें क्या था, मेरे अंकल ने बोला था कि रोबोटिक्स का ले लो, जर्मनी और वो सब देखो, रोबोट में कितने आगे बढ़ गए, रोबोट बनाएंगे। तो मैंने सोचा मैं रोबोट बनाऊंगा, ये सब करूंगा। चिट्टी तो रजनीकांत अपना रोबोट बनाने का ही था। बनाने का उसमें भी ऐसा ही हुआ, मेरा पहला दिन था। उसमें क्या हुआ, पहला दिन था, उन्होंने बोला कि रोबोटिक्स के जो आर्म होते हैं उसके 3 एंगल होते हैं, ये साइड होता है, ये साइड होता है, ये साइड होता है, नट बोल्ट इधर फिट करना होता है, इसको पाना ये बोलते हैं। ये मेरे को कुछ पता नहीं चलता था, मैथमेटिक्स के एंगल आते थे। अभी मैथ्स इतना आता होता तो मैं 11-12 ही नहीं करता क्या। मैंने डिप्लोमा चूज मतलब किया, डिप्लोमा बाद में में थोड़ा मैं- बेसिक होता है, ट्रू इतना ट्रू JEE लेवल यस, बिकॉज आप 10वीं के बाद आए हो तो और रोबोटिक्स में फिजिक्स मांगते हैं कि भाई Physics, 11 हाँ। 12 की आपको आनी ही Physics आनी चाहिए, yes. हाँ, तो वही। Okay. तो वो तो फिर मैंने जाने दिया। मैं अभी भी मैंने 5-6 दिन में नहीं गया था रोबोटिक्स में। फिर माइनर का कुछ स्विच करके आया था, स्विच करना है आपको, कुछ में अगर वैकेंसी Okay. है तो आपको मिल जाएगी। ओके तो उसमें मैंने फिर वैकेंसी साइबर फिजिकल सिस्टम में थी तो मैंने उसमें पढ़ दिया। मेरे को लगा साइबर मतलब कि साइबर सिक्योरिटी से मैंने लिंक कर दिया, ऐसा कुछ था नहीं। उसमें माइक्रो कंट्रोल रिलेटेड था, माइक्रो प्रोसेसर के रिलेटेड था। बाद में वो पूरा चिप वाला अपना इजी का। बाद में लास्ट में साइबर सिक्योरिटी का आया था, बट बेसिक से भी बेसिक हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अभी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में हूँ। तो मैं अभी कंपेयर कर पा रहा हूँ कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी के माइनर पढ़ा था वो कुछ था ही नहीं, कुछ काम में नहीं आता है। Okay. इवन मैं अपने साइबर सिक्योरिटी के माइनर के दोस्तों को भी पूछता हूँ तो उनको भी काफी चीजें पता नहीं है जो अब हम कर सकते हैं। हम कर रहे हैं अभी अपनी कंपनी में जो Oh. प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है उसमें। इंटरेस्टिंग। सो लाइक ये कुछ नई चीज लग रही है साइबर सिक्योरिटी का, मतलब हाँ। उसका इंटरव्यू प्रोसेस उसका क्या रहता है? हाँ, कि उन्होंने बोला कि इंटरव्यू देने आना है मेरे को। नहीं मतलब जैसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट होता है वही वैसा नहीं था, उसका वही नहीं था, वही नहीं बस था, आप direct interview फॉर्म था। भरोगे और सीधा हाँ, आपको फोन आ हाँ, जाएगा कि उनका- इंटरव्यू दे उनका दो। कॉल आया, रेज्यूमे के बेसिस पे रेज्यूमे आ गया बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था। हम्म। तो उनका कॉल आया, मेरा इंटरव्यू हुआ। हम्म। नॉर्मल इंटरव्यू था जो अपने उप्स DBMS OS होता है वो सब, Okay. और कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क था। उसके बाद हमारा कुछ 7-8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने कॉल किया, उनको कंपनी में बुलाया और वहाँ पे हमारा एक DSA राउंड था। Okay. मीडियम का लेवल का एक DSA क्वेश्चन था, वो DSA क्वेश्चन बताया और बाद में HR राउंड जैसा कुछ था और सिलेक्शन हो गया था। और अभी निर्मा में से मैं अकेला ही हूँ वहाँ पे, और अभी मेरा एज अ रोल पाइथन डेवलपर हुआ था, बट अभी मैं साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। मतलब कि 75% वर्क साइबर सिक्योरिटी के साइड होता है, नॉलेज मिलता है। अभी नई फॉर्म है तो कुछ हम सीखते हैं, कुछ फ्री हैंड, मतलब कि हमारे जो सीनियर्स है वो भी हमको जो भी सीखना है वो हम फ्री हैंड सीख सकते हैं आप। आपने हमारा चेंज अगर नोटिस किया हो ना, तो थर्ड सेम में जैसा इसने बताया उससे अब आप 5th सेम में कनेक्ट करो तो टोटल वही मतलब आपका कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है। मतलब जैसे 11th-12th वालों के लिए IIT नंबर 1 है 12th के बाद, डिप्लोमा वालों के लिए निर्मा नंबर हाँ। 1 और वो जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे डिलाइट के। सो या दैट वाज अ ग्रेट इंसाइटफुल सेशन, मतलब काफी कुछ चीजें जानने को मिली होंगी। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच Thank you inviting फॉर us. इनवाइटिंग अस। अरे भाई बैठ, किधर अरे बैठ। आपके बाद
ऐसे मतलब अब मीम पेज हमारा जो उसकी बात करेंगे तो हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। मतलब देखो अब आपको पता चलेगा कि निरमा में पढ़ने के अलावा बीटीएस क्या है। टेक ओवर कर रहा है। अब क्रिश ये हमारा गेस्ट बन जाएगा। हमारा गेस्ट है। और ओके ठीक है ये हमारा नया कैंडिडेट भी है ऐसे भी। ओके इसका अभी ऑडिशन हुआ ना छाछ सोडा में, तो ये सिलेक्ट हो गया Confirm भी हो गया। फाइनली। Okay. फाइनल परफॉर्मेंस वो माइकल जैक्सन वाला है, आप देख लेना। और एक बार आप प्लीज करके दिखाओ। नहीं लेट्स स्टार्ट विद योर स्टोरी फर्स्ट ओके मतलब सबसे पहले तो हमारा जो इंस्टाग्राम पे पेज है उसका नाम है छाछ सोडा। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे थी कि मान लो रेगुलर बेस पे हम लोग अगर खाना खाने जा रहे हैं दोस्त लोग, तो जो भी फनी सीन होता है उसका वीडियो हम ऐसे ही बना लेते हैं। मतलब हमारी हॉबी है वीडियो बनाना। कुछ भी होता है तो हम हम कैमरा वीडियो निकाल बनाते देते हैं। Yes. हमने ये अकाउंट स्टार्ट करने का मतलब कि मोटिव तो नहीं बोल सकते, मतलब कि क्या थे हमारे मेमोरीज रखनी है हमारी बस पर्सनल Memories मेमोरीज share हो। बनाया था फोन में कि रहती थी मेमोरीज। मैंने एक बार बोला इन लोगों के कि चलो हम ये मेमोरीज फोन में से अगर चली गई तो हमारे 50 साल के बाद हमको देखना है तो क्या। मैंने ये सोचा कि 60-70 साल की उम्र तक हाँ, पहुंच गया था सोच तो रहे मैंने सोचा कि इससे अच्छा है हम इंस्टा पे चढ़ा पेज देते पर हैं। रहता है, हाँ, हमने तब पहले देख लेंगे। प्राइवेट ही रखा था अकाउंट, Okay. तो इंस्टा पे अकाउंट था, हमने पोस्ट करे रखे थे। बाद में पता चला कि लोगों को पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट। मतलब पढ़ने का सब खत्म हो गया। उसके बाद अब टाइम आ गया कि अब किसी को शायद देखना नहीं है। हाँ। तब हमने किया क्योंकि वो कॉलेज में अगर पब्लिक कर लिया और किसी ने ऐसे अरे अच्छा मतलब भाई कॉलेज के लोगों से शर्म नहीं शर्म आती थी, नहीं, लेकिन पर हमारी है ना हमारी हमारी reel प्लेसमेंट देखने नहीं लायक। हुई थी बस। तो वो थोड़ा रीजन था। अगर प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद डालते नहीं तो Yes. फिर घर पे ऐसा ना लगे कि भाई प्लेसमेंट नहीं हुई और ये इधर रहा वो बकचोदी कर रहा है। उसकी वजह से। यस इसीलिए फिर तब नाम भी काफी चेंज हुए। पहले काफी बाका change जी हुए। की नो हाल है। फिर उसके बाद था तीखी बासुंदी। फिर अभी और एक था वो क्या सुखी तुवेर सुखी तो लिली तुवेर, तुवेर, सुखी लिली तुवेर। तुवेर। तो मतलब ये वो एक सब तो song ज्यादा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है छाछ थोड़ा सा मतलब क्या है, हमें ऐसा कुछ था कि जो हर एक को मतलब पता हो। सबको पता चले। जैसे हाँ। तुम्हारी नेटिव है गुजराती, हाँ। तो तुम्हें पता चल जाएगा लिली Yes, तुवेर छाछ से। सोडा हमारे सबको ही songs पता है। भी पूरे हाँ, छाछ गुजराती सोडा type के सबको पता होते चल हैं। जाएगा। छाछ नहीं। और सोडा मतलब इसीलिए। कनेक्ट वो हाँ यस 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 अभी तो हम 3 लोग ही मेन आपको वीडियो में फिर दिख अब- रहे हैं। यस बट हमारा कुछ 7-8 लोगों का ग्रुप है, पर वो शर्माते आते नहीं है कुछ क्या शर्म आते बोलेंगे। हैं मीम पे। आप अगर देखो फ्री टाइम हो ना तो एक बार छाछ सोडा CHAAS मैं इधर वो आपका दिखा दूंगा वो एडिट में इधर यहाँ पे एक दिख- वीडियो चला दिया। इधर दिखा देना। ठीक है ठीक है ठीक है पक्का पक्का आपको इधर दिखेगा अभी और शायद ये ठीक है ये कोई प्रमोशनल पॉडकास्ट है क्या तुम अपना स्टोरी बताओ जो तुम रस्टिकेट होने वाले थे, क्योंकि मैं बच्चों को ये बताना चाहता अरे वो- हूँ कि आप ये सब आके ऐसा मत समझना कि फैकल्टी लोग कुछ बोलते नहीं है। अरे नहीं भाई, हाँ, नहीं, वो तो एक चीज है जो हमारे साथ ट्रेजेडी जो हुई है। ये मस्ती पूरे कर रहा क्लास था के ना, सामने। इसको क्लास के सामने दीवार के सामने खड़ा कर दिया था उल्टा। हाँ, और उस टाइम पे भी ये लोग तो साथ बैठने वाले थे नहीं, उन्होंने वीडियो उतारा था। और अभी कुछ 3 महीने पहले उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, रील वायरल हुई, व्यूज आए, लाइक 1.5 लाख व्यूज आ गए। और सिर्फ एक दिन में आए थे। एक दिन में ही। हाँ। और उसमें ये से मतलब उसमें था क्या first वीडियो में highest कंटेंट क्या था video। एग्जैक्टली? कंटेंट ऐसा था कि मैं खड़ा हूँ दीवार के सामने, चालू लेक्चर है, सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेक्चर ऑन गोइंग है, और सर का फेस भी आ गया है। सर को पता चल गया है कि मेरा वीडियो कुछ ऐसे वायरल हो गया है, और सर भी दिख गए थे उस वीडियो में। जैसे ये खड़ा था ना तो इसने शुभम ने ऐसा कैप्शन ऐड कर दिया कि लेसन मगर नो सी। मतलब कि हमारे शेर ने आज Homework नहीं किया। Okay. घर पे नहीं किया और क्लास भी आ गया। और ऐसे ऐसे खड़ा था। ऐसे चौड़ में पूरा हाँ, एकदम। चौड़ full में। चौड़ और में ये खड़ा पहुंची है। सर तक, सर का हमको मैसेज आया, सर ने मतलब इंस्टा पे देख लिया कहीं ढूंढ ली सर कैसे? सर की पे फील्ड में मैसेज आ गया किया, ना, वो उसकी तो सर फील्ड ने में। इंस्टा पर कॉल किया। मी राइट नाउ। बाप इंस्टा रे पे मैसेज आया कि कॉल मी राइट नाउ। तुम्हारे इंस्टा पेज पे ही सर का आईडी उसका उनका आया मैसेज कि कॉल मी राइट नाउ, और हमने तो सोचा भाई कॉल तो कैसे और करें। पहला मैसेज इसने ही देखा, तो इसने तुरंत फोन किया मुझे कि भाई ऐसा क्या हुआ हुआ? है। क्या कि करें? सर ने ये रील देख ली है, तो सर बोल रहे हैं कि कॉल कर भाई मुझे। तो फिर उसने- मैंने तो बोला कि पहले इंस्टाग्राम पे फोन कर, नंबर मत दे, तो क्या एनरोलमेंट निकाल दे, तो क्या वही करेंगे? ना, तो इसने बोला ना सेम वही किया मैंने, मैसेज कर दिया कि सर कैन वी कॉल ऑन इंस्टाग्राम। तो सर ने बोला नहीं दिस नंबर प्लीज। तो अब हमारा नंबर ना जाए ना उसके लिए, मान लो हम तीनों तो कॉन्फ्रेंस में थे, हमने एक हमारे एकदम रैंडम चौथे बंदे को जिसका या निर्माण से उसको कुछ लिया, लेना देना ही नहीं है। उसको लिया, उसको बोला उसका तू भी किसी random। रैंडम को ले। मतलब उसको एकदम लिया। प्रोबेबिलिटी बहुत ही बहुत ही कम। और एक कॉन्फ्रेंस में 6 लोग हो सकते हैं कॉल पे, तो उसको बोला दोस्त के दोस्त को कि तू सर को फोन कर, और बाकी सब म्यूट हो गए। मैंने सर से बात की, सर ने बोला कि क्या नंबर है आपका?
मैंने बोला क्या हुआ सर? रोल नंबर। दिक्कत हो जाएगी नंबर बता देंगे तो। हाँ। तो बोले कि नहीं एंडोमेंट नंबर तो पता चलना चाहिए ना। तो मैंने बोला नहीं नहीं सर वो तो नहीं बता सकते। तो बोले कि ये आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो मैंने बोला कि सर अब वीडियो तो निकाल दी अब क्या करें अब आगे निकाली से नहीं होगी होगा। तुम ना आर्काइव की और archive में भी है। हाँ, ये सब शाने लो यार बैक वेंचर। उसमें तो उसके बाद बस उस बात की सर से तो सर ने फिर भी हमें छोड़ दिया। फिर मतलब बाद में सब क्लियर हो गया। उसके बाद हमें पता चला कि जो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज है ना वो हम फर्स्ट कांटेक्ट नहीं थे। सर को पता नहीं कहाँ से उसमें तो सिर्फ यही दिख रहा था पर सर को पता नहीं हमारे एक चौथे फ्रेंड का कांटेक्ट मिल गया। तो उसको डायरेक्ट मेल अब कर सर को दिया था। उसको पकड़ना था जिसने वीडियो शूट किया है ना कि सर को ऐसा था कि बस ये वीडियो डाउन करना है तो हाँ। उसके लिए अपलोड किसने किया वो तो ढूंढना। हम नहीं बताएंगे। हमारे दोस्त ने हमें बता दिया कि भी देखो मुझ पे बात ज्यादा आई हाँ। तो मैं मैं बता बता दूंगा कि ये दूंगा। तीनों है आप देख लो। तो उसके बाद वो दोस्त पहले को तो हमने बनाया। उसको ही बनाया फिर सर को बनाया। फिर सर को बनाया कि फिर भाई जो को आगे वो बोल। स्टोरी हुई ना कॉन्फ्रेंस वाली उसके बाद हुई फिर जाके सर अरे। मान गए थे कि चलो कोई बात नहीं अभी आगे से मत करना। तो हमारे तो 4-5 और थे तो वो हमने निकलवा दिए। अरे ध्यान से शरारत करना ये लोग तो बच गया। मैकेनिकल वालों को तो पूरा मतलब फिर उनको- खत्म वो डिटेल भी नहीं रेस्टिकेट ही किया सर ने क्या प्रॉपर। बोला सर ने ऐसा भी नहीं हमें प्रेज भी किया। हाँ। हमारी एक बहुत Encourage वायरल किया था उन्होंने। हमारी वायरल रील थी जो स्कूटर पे हम चौपल पे थे 4 जने थे। तो सर ने हमें सामने से बोला कि वो रील बहुत अच्छी थी हाँ। ऐसी बनाओ कि क्लास ऐसी के अंदर मत बनाओ। एनकरेज कर रहे थे कि भाई करो सारी बच्चे हमारी ऑडियंस निकले वो बात तो पता चल गया हमको। ओ भाई क्रेजी। हो सकता है किसी और सर ने बताया कि भाई सर देखो आपका वीडियो वैसे तो है काफी- 2-3 सर हमारे रेगुलर स्टोरी व्यूअर भी है Story है, तो हम जानते हैं सब। Nice, nice. लेकिन नहीं मैंने पूछा भी Final अरे मैं नहीं पूछा है, अरे मैं पूछा बता दूं तो कट कर देना अभी ये वीडियो भी पता चला फिर हटवा रहा है मेरी यूट्यूब वो से। नाम बोले तो कट कर इसका देना। वीडियो भी डाउन कर देना मेरा चैनल बंद कराओगे तुम लोग। मेरा तो जबकि बिल पेज भी नहीं था मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तुमको। चलो ठीक है इनको अभी और नहीं बैठाते नहीं तो ये मेरा चैनल बंद करा देंगे। चलो एनीवेज थैंक यू भाई। चलो So, have a great time. It was really great. Really great.